शांति। आज 19 अप्रैल की मुरली का एसेंस है, सीप में है मोती जैसे। मुरली एसेंस है बिल्कुल वैसे, होली हंस बन ज्ञान रतन। चूगना है ऐसे तब बन पाएंगे हम बिल्कुल बाबा जैसे। ओम शांति। आज जो है 19/4/21 की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए। आज का जो क्वेश्चन बाबा ने पूछा है कि बाप अगर मिल गया है तो कौन सा अलबेलापन है जो समाप्त हो जाना चाहिए। जवाब है, कई बच्चे अलबेले तो हो कहते हैं हम तो बाबा के ही हैं, याद की मेहनत नहीं करते, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, यही है अलबेलापन। बाबा कहते हैं, बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर अस्थाई खुशी रहेगी, किसी भी प्रकार का घुटका नहीं आएगा। जैसे बांधेलिया याद में तड़पती है, दिन रात याद करती है, ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रखनी चाहिए। बहुत ही सिंपल और साफ शब्दों में बाबा ने आज की मुरली का व्याख्यान किया है। पॉइंट नोट करने लायक है कि हमें आशिक बनकर अपने सच्चे माशूक बाप को याद करना है और अपने अलबेलेपन को समाप्त कर बाप की याद की यात्रा करनी है। आज का जो गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। धारणा के लिए बाबा ने कहा, हर कार्य करते हुए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। देह का अहंकार समाप्त हो जाए, इसके लिए ही मेहनत करनी है। सतयुगी रजाई के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स रॉयल बनाने हैं। पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। मन की पवित्रता जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमारा मन अपवित्र होता है, अलग अलग तरह के बीमारियों से हम ग्रसित रहते हैं। वो बीमारियां मानसिक बीमारियां होती है, मतलब हमारे जो अपवित्र विचारों की जो बीमारी होती है उससे हमें पवित्र होना है। हमें सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, मनसा सेवा करनी है। मनसा सेवा करेंगे तब जाके कहीं हम पवित्र होंगे और उस सतयुगी दुनिया के मालिक बन सकते हैं। बाबा कहते हैं, आज का जो वरदान बाबा ने दिया है, भोलेनाथ के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन, माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। मतलब जिस तरह से भोलेनाथ बाबा हैं, भोलेपन के साथ बाबा भोले भी हैं और साथ में आपके महाकाल भी हैं, तो उसी तरह से अपने को भी भोलेपन के साथ हर तरह की ऑथोरिटी रखनी है ताकि हम माया का सामना कर सकें। माया के सामना करने के लिए हमें शक्ति स्वरूप होने की बाबा वरदान दे रहे हैं। कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है, सरलता भोला रूप धारण कर लेती है, लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना न कर सको। सरलता के साथ समाने और सहज करने की शक्ति चाहिए। जैसे कि बाप भोलानाथ के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो तो माया का गोला नहीं लगेगा। माया सामना करने के बजाय नमस्कार कर लेगी। बाबा कहते हैं, भोला बनो, बाप के सामने भोला बनो, बच्चे बनो, मन से बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल रहो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम बेवकूफ़ बन जाओ, क्योंकि भोलापन अलग चीज़ है, सरलता अलग चीज़ है, लेकिन भोलेपन के साथ साथ इतनी भी सहन शक्ति होनी चाहिए कि कोई भी माया हमें नुकसान न पहुंचा सके, कोई भी छोटी मोटी बातें हमें तंग न कर सके, नहीं तो माया का गोला हमें लगेगा और हम बहुत परेशान हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, अगर अपने भोलेपन के साथ साथ शक्ति को भी धारण करते हो, वह बाप की याद के कारण ही संभव हो पाएगा। जितनी याद रहेगी और जितना ज्ञान रहेगा, हम उतने शक्तिशाली होते जाएंगे, उतने सरल और इजी होते चले जाएंगे, तो माया भी हमें नमस्कार करेगी। आज का जो स्लोगन है,
अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। मतलब है कि अपनी दिल में याद का झंडा लहराओ। जब याद का झंडा रहेगा तो हमारे अंदर ज्ञान की नदियाँ बहेगी। हम ज्ञान सागर के से गागर भर लेंगे। एक ज्ञान सागर बाप है और हम ज्ञान की नदियाँ बन जाएंगे। और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ सम्मान भी होता है और लोग प्यार भी करते हैं। अगर हम ज्ञान की मूर्त बन जाएंगे, तो अगर हम फरिश्ता बन जाएंगे तो लोग हमारी प्रत्यक्षता को अनुभव करेंगे। आज ब्रह्मा बाबा की प्रत्यक्षता को देखो, गुलजार दादी की प्रत्यक्षता को देखो, आज जानकी दादी की प्रत्यक्षता को देखो। पूरा विश्व उनको नमस्कार कर रहा है। आज जगह जगह उनको लोग याद कर रहे हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने की प्रेरणा ले रहे हैं, उनके जैसे बनना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब संभव है अगर आप याद की यात्रा में रहो। अपने दिल में बाबा की याद का झंडा गाड़ लो, क्योंकि याद से ही ज्ञान आता है, याद से ही शक्ति आती है, याद से ही संस्कार का परिवर्तन होता है, याद से ही हमें पता चलता है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा की संतान हैं। याद से ही हमें पता चलता है कि यह जो दुनिया है यह एक ड्रामा है और हम एक एक्टर हैं जो रोल कर रहे हैं। हमारी वास्तविक जो हमारी स्थिति है, जो हमारा वास्तविक जो हमारा घर है, वह घर है, वो परम धाम है। एक दिन हमें वहीं जाना है। शुभ विचार है आज का। जहाँ साहस और परमात्मा साथ है वहाँ कठिनाइयाँ और समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। मतलब अगर आपका साहस है और परमात्मा का साथ है तो साहस कैसे आता है? जब हमारे अंदर व्यर्थ नहीं होता है, जब व्यर्थ की चिंताओं से हम मुक्त होते हैं और हम परमात्मा गुण गाते हैं, ईश्वर के संपर्क में रहते हैं और ज्ञान की यात्रा में रहते हैं, ज्ञान और योग का समावेश हम में होता है, तब जाके हमारे अंदर शक्ति आती है, हमारे अंदर सहने की क्षमता आती है, हमारे अंदर पवित्रता आती है, लोगों की भलाई करने का, कल्याण करने का साहस आता है। तो ऐसे में जितनी भी कठिनाइयाँ हमारे जीवन की है वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। और यह हमें करना ही है, बाप जैसा बनना ही है। हमारे अंदर की जितनी भी परेशानियां हैं वो तभी खत्म हो पाएगी जब हमारा पवित्र विचार होगा, हम बाप को फॉलो करेंगे। आज का जो सोमान है, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मतलब बाबा के कहना है कि शक्ति स्वरूप है। शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। शक्ति हम माता देवी को भी कहते हैं, जैसे शक्ति हम दुर्गा माता को भी कहते हैं, क्योंकि अगर उनको दिखाया गया है कि वो शक्ति स्वरूपा देवी अलग अलग राक्षसों का संहार कर रही है, तो हमारे मन रूपी जो विकार हैं वो राक्षस की तरह ही, जो हमें बहुत व्यथित करते हैं, हमें बहुत तरपाते हैं, हमें बहुत कष्ट देते हैं, हमारे अंदर के जितने गुण हैं उनका उन्होंने मर्डर कर दिया है। अब ये है कि हमें उनका संहार करके हमारे अंदर के जो वास्तविक गुण हैं उनको वापस पुनर्जीवित करना है। क्योंकि सबको पता है कि 84 जन्म का यह जो मेला है और 21 जन्मों की जो वर्षा लेनी है वह तभी संभव है जब हम बाप की याद की यात्रा करेंगे और साथ में ज्ञान में रहेंगे, बाप को याद करेंगे, तब भी हमें स्वर्ग की राजाई मिलेगी और हम स्वर्ग में अपनी स्थापना कर सकेंगे और हम देवी देवता जैसे बन पाएंगे। क्योंकि हम ही देवी देवता थे जो अब हम शूद्र बन गए हैं, पतित बन गए हैं। देवता से शूद्र बनने की कहानी हमारे अंदर ही छिपी है। अब वापस इस संगम युग में हमें शूद्र से देवता बनना है। तो बाबा बहुत बढ़िया बात आज बता रहे हैं और बहुत अच्छे से समझा के कह रहे हैं। बहुत छोटी सी मुरली है लेकिन बहुत सारा ज्ञान है इसके अंदर। अगर धारणा करेंगे, मंथन करेंगे तो बहुत सारा अमृत निकलेगा जीवन को सुंदर बनाने के लिए। आज का जो अव्यक्त इशारा है वह है, जब सर्वशक्तिमान साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर टाइगर है। जैसे होता है ना कि पेपर पर टाइगर बना देते हैं, तो पेपर पर टाइगर बनने से क्या टाइगर से हम डरते नहीं हैं।
अगर हम सर्वशक्तिमान हैं तो माया को हम एक पेपर पर बने टाइगर से ज़्यादा कोई महत्व ही नहीं देंगे, क्योंकि माया का उससे ज़्यादा कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर हमारे अंदर भगवान की प्रतिमा है, अगर हमारे दिल में अपने बाबा विराजमान हैं, अगर उनके ज्ञान से, उनके योग से हम भरपूर हैं, तो हमें माया कुछ नहीं कर सकती। वह एक टाइगर है जो मात्र पेपर तक ही सीमित है, उसकी कोई औकात नहीं है। हम जब चाहें उस पेपर को जलाकर उस माया को ख़त्म कर सकते हैं। पता नहीं का इसलिए कभी भी घबराना नहीं, पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। मास्टर नॉलेजफुल बन, हर कर्म को करते चलो। बाबा कहते कि कभी मत कहना कि यह हमें पता नहीं है, हमें सब कुछ पता है। शिव बाबा ने हमारा सारा ज्ञान दे दिया है, आदि अंत मध्य का पूरा ज्ञान दे दिया है। यह भी ज्ञान दे दिया है कि आप आत्मा हो, मैं परमात्मा हूँ। बाबा ने परम धाम का, सूक्ष्म धाम का ज्ञान दिया है। बाबा ने ये कहा है कि अगर मेरी याद की यात्रा में रहोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। अभी आप पतित हो, आपको वापस पावन बनना है। आप ही देवी देवता थे और वापस अभी आपको देवी देवता बनकर सतयुग में आना है। इतनी सारी बातें बाबा ने हमें बताई है, और हमें चूँकि बाबा ने बताई है हमें याद रखनी है, और बाबा से हमेशा कनेक्शन करते हुए हमें अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना है। आज का जो योग का जो अभ्यास है वह है मैं प्रभु प्रिय आत्मा हूँ। तो भगवान तो हमेशा हमें लाडलों की तरह प्यार करते हैं। कितना मेरे प्राण प्यारों कहते हैं, मेरे सिकी लदे बच्चे कहते हैं, मुझे क्या क्या नहीं कहते हैं। बाबा कितना सम्मान देते हैं, कितना प्यार करते हैं। लौकिक जगत का बाप भी इतना प्यार नहीं कर सकता जितना शिव बाबा कहते हैं, करते हैं। और हमेशा सम्मान देते रहते हैं कि बच्चे तुम ये हो, बच्चे तुम है बेगमपुर के बादशाह हो, तुम स्वराज अधिकारी हो, तुम मेरे सिकी लदे बच्चे हो, तुम मेरे प्राण प्यारे हो। अगर भगवान आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें कहता है, इतना प्यार करता है, तो आप खुद में महसूस करो कि आप कितने महान हो। आपके अंदर कितनी ज़्यादा महानता है कि भगवान आपका गुणगान कर रहा है, भगवान आपकी सेवा कर रहा है, भगवान आपको अपनी गोदी में बैठा रहा है, भगवान अपने गले का हार बनाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक भगवान आपके साथ है। कोई भी व्यक्ति लौकिक जगत का आपका ताउम्र साथ नहीं दे सकता, कोई भी सिचुएशन साथ नहीं दे सकती। बाबा न हमें केवल पवित्र बनाते हैं, हमारे अंदर की अपवित्रता को ख़त्म करते हैं, साथ ही हमारा साथ भी देते हैं, हमें शक्ति देते हैं, हमें शांति देते हैं, हमें खुशियाँ देते हैं। हमारे अंदर के सारे संस्कार जो गलत संस्कार है उसको अग्नि में भस्म कर देते हैं, और हमें बहुत ही मन सुख देते हैं, और हमें 21 जन्मों की वर्षा भी देते हैं। तो हम बाबा के कितने प्रिय हैं, तभी बाबा इतना सब कुछ करते हैं। तो आज जो योग अभ्यास करेंगे वह है आप योग अभ्यास शुरू करते हैं। आप ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं और मन ही मन बाबा से कनेक्शन करते हुए उन्हें स्मरण करें और मन परमात्मा पर केंद्रित करें। मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा परम धाम में बाबा के सम्मुख हूँ। बाबा से सुख, शांति और पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। महसूस करें कि बाबा से निकलने वाली पवित्रता, शांति और सुख की किरणें आपके पूरे शरीर में आपको अलौकिक कर रही है, और आप बहुत ही शांत होते जा रहे हैं, ऊर्जा से भरपूर होते जा रहे हैं और पवित्र होते जा रहे हैं। मैं आत्मा प्यारे प्रभु पिता के असीम स्नेह, प्रेम और दुलार में लवलीन हो गई हूँ। आप जब बैठे हुए हैं तो अपने प्रभु के प्यार को याद कीजिए कि कितना प्यार करते हैं बाबा, कितना प्यार।
एक बाप कभी उतना प्यार नहीं कर सकता जितना प्यार बाबा करते हैं। अगर आप उनके प्यार में लवलीन हो जाते हैं, अगर उनके प्यार को महसूस करते हैं, तो इससे बड़ा सुख और इससे बड़ा नशा कोई हो ही नहीं सकता। इस नशे में चूर हो जाए कि परमात्मा मुझे प्यार करते हैं, परमात्मा ने मुझे चुना है, मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ कि परमात्मा ने मुझे चुना है अपना साथ बटाने के लिए, इस विश्व को कल्याणकारी में, इस विश्व के कल्याण के लिए बाबा ने मुझे चयन किया है। बहुत बड़ी बात है। जब भी मैं इस बात को सोचती हूँ तो मुझे लगता है मैं कितनी भाग्यशाली और कितनी अच्छी आत्मा हूँ कि बाबा ने मुझे पसंद किया है। ये कितने बड़े भाग्य की बात है। मैं सूक्ष्म बतन से बाप दादा के साथ सर्व आत्माओं को प्रेम प्रभु की किरणें प्रदान कर रही हूँ। आप सोचो कि आप फरिश्ता आत्मा हो, फरिश्ते की तरह बाबा के साथ मिलकर जितनी भी दुखी आत्माएं हैं उनको प्रभु प्रेम की किरणें प्रदान कर रहे हैं। आप इसको महसूस करने की कोशिश करें, अपने जीवन में उतारें कि आप एक अलौकिक आत्मा हैं और सभी आत्माओं को परमात्मा के साथ जोड़ रहे हैं। बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, बहुत ही शुभ काम कर रहे हैं, परमात्मा का हाथ बटा रहे हैं। सभी आत्माओं की चिंता, तनाव, दुख, अशांति समाप्त हो रही है और वो परमात्मा के स्नेह में समा गई है। आपका यह चिंतन मनसा सेवा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप बाप के कार्य में सहयोग दे रहे हैं, आप आत्माओं को शांति दे रहे हैं, उनको एक वरदान दे रहे हैं कि हमेशा शांत रहो, आपके सारे दुख खत्म हो जाए। तो बाप के सानिध्य में आप देवता बन गए हो, वरदानी आत्मा बन गए हो। कितने सुख की बात है। इस पल को महसूस करते हुए अपने अंदर एक नशे की अनुभूति करो और करो कि बाबा आपके साथ है, हर पल हर क्षण बाबा आपके साथ है, हमेशा आपको बहुत प्यार करते हैं बाबा, हमेशा अब बहुत सुख देते हैं बाबा। यही दिमाग में रखते हुए हमेशा योग का अभ्यास करते रहें। मैं आत्मा बिंदु हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। आज का जो चिंतन है, मेरा संपूर्ण जीवन ईश्वर की अमानत है, प्रभु प्रसाद है, इसलिए सदैव अटेंशन रहे कि मुझे अपना ब्राह्मण जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना है। खुद को चेक करें, मैं किसका प्रिय हूँ और कौन मुझसे बेहद का प्यार करता है। मतलब बाबा कहते हैं कि हमेशा अटेंशन रखो कि मेरा जीवन व्यर्थ न हो। एक एक पल का महत्व है, क्योंकि जीवन कब चला जाएगा, कब खत्म हो जाएगा, कब बाबा अपने साथ ले जाएंगे। तो एक एक पल के महत्व को रखते हुए अटेंशन रखो, इसे प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण करो और बाकी लोगों को भी प्रभु का स्मरण कराओ। हमेशा चेक करो और अपने आप में एक नशे की अनुभूति करो कि मैं किसका प्रिय हूँ और कौन मुझे इतना प्यार करता है। जब आप सोचोगे कि मैं भगवान का प्रिय हूँ और भगवान मुझे इतना प्यार करता है, तो कितनी अपने आप में माने खुद को कितना सर्वश्रेष्ठ आप समझेंगे। मन नशे में चूर हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मेरा कितना महत्व बाबा ने रखा है, मैं कितनी महान आत्मा हूँ, कितनी पवित्र आत्मा हूँ, कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ कि बाबा ने मुझे चुना है, बाबा ने मुझे विश्व कल्याण के लिए तैनात किया है, अपना हाथ बटाने के लिए कहा है। और ऐसा जैसे जैसे सोचते जाएंगे, पवित्र बनते चले जाएंगे, बाबा के नज़दीक होते चले जाएंगे, जीवन में खुशियाँ आती चली जाएगी, उमंग और उत्साह से जीवन भरता चला जाएगा। जितनी भी दुख की किरणें हैं अपने आप समाप्त होती चली जाएंगी। ओम शांति।